Hello, good morning students. How are you all? So today in our science section we are going to start viruses. Both Hindi and English we are going to do this. बच्चों जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो वायरसेस होते हैं वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे अंदर डिजीजेस डेवलप करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो वायरस होते हैं वो हवा में होते हैं और बहुत ही टाइनी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर इन्वेड करते हैं या घुसते हैं कई माध्यमों के द्वारा। जैसे कि अभी आपको बिल्कुल ही हाल ही का पता होगा कोरोना और ओमिक्रॉन के बारे में, जो कि क्या करते हैं कि हमारे हाथों के सरफेस में हम किसी के, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे किसी के टच में हम आए या किसी के ज़्यादा पास खड़े हुए, किसी ने जो इन्फेक्टेड पर्सन है तो वहाँ से जंप करके हमारे शरीर पे आ जाएगा और फिर हमारे जितने मुंह नाक आँख इसके माध्यम से अंदर जाएगा शरीर के और फिर सेल के अंदर घुस के और फिर वहाँ पर अपना प्रसार करेगा। ठीक है, इस तरीके से वायरस इन्फेक्ट करता है। तो वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर। सबसे पहला तो यह है कि वायरस जो होता है वो सेल नहीं होता उसके अंदर कोई भी। ठीक है, दिस मीन्स आपने जनरली पढ़ा होगा कि जो सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पर उन सब के अंदर सेल्स होते हैं, सेल के बने होते हैं। जैसे हमारा शरीर है कई सेल्स से मिलके बना है, लेकिन वायरस जो होता है वो नॉन सेल्यूलर होता है। जब हम कहते हैं वायरस इज नॉन सेल्यूलर, उसका मतलब होता है कि दिस मीन्स वायरसेस डू नॉट हैव एनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, कि वायरसेस के क्या है, कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एज सच नहीं होता। They also lack most of the components of cells such as organelles, ribosome, plasma membrane, etc. आपने पढ़ा होगा जनरली जो सेल होता है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन वायरस के सेल के अंदर ना ऑर्गेनेल है, ना राइबोसोम है, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ भी नहीं है। वायरसेस आर नीदर लिविंग और नॉर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वायरसेस ना जीवित है ना ही मरे हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि जब जब वो किसी होस्ट के शरीर से बाहर रहता है, हवा में रहता है, उस टाइम ये ना तो डेवलप हो सकता है, ना कॉपी कर सकता है, ना रिप्रोड्यूस कर सकता है। फाइन, ऐसे ही सुषुप्त अवस्था में या ऐसे ही बिना किसी हलचल के रहता है। लेकिन जितनी जल्दी ये होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करता है, घुसते ही फिर ये अपना रेप्लिका शुरू कर देता है, यानी कि अपना कॉपी बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि वायरसेस अंदर जाके तो जीवित हो गया और बाहर क्या है, ये निर्जीव है। दैट मीन्स वायरसेस आर नॉर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। इन फैक्ट दीज आर अ टाइप ऑफ जर्म्स, ये जर्म्स होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल व्हेन दे गेट इनसाइड योर बॉडी। जब भी कोई भी इंसान इससे इन्फेक्ट होता है या जानवर इससे इन्फेक्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, ये बहुत ही छोटा होता है हमारे शरीर में जाने से पहले। दे इन्फेक्ट एंड यूज कंपोनेंट्स ऑफ द होस्ट सेल टू मेक देयर सेवरल कॉपीज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर घुसते हैं, उसे इन्फेक्ट करते हैं और उसके जो सेल्स हैं, उसके शरीर के जो सेल्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए या अपने बहुत सारे अपनी तरह ही अपने बहुत सारे वायरसेस बनाने के लिए या रिप्रोड्यूस होने के लिए। Often they kill the host cell and cause damage to the organisms. ठीक है, जनरली क्या करते हैं, अगर होस्ट मजबूत नहीं है तो उसके सेल को मार के उस ऑर्गेनिज्म को डैमेज पहुंचा देते हैं और अपने आप को फैला लेते हैं। एज अ रिजल्ट दे कॉज कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल, फ्लू, कोरोना, ओमिक्रॉन एक्सेट्रा। इस तरीके से ये इतने डिजीजेस फैला देते हैं। ना ही ये डिजीज फैलाते हैं, इसके अलावा भी बहुत खतरनाक डिजीजेस ये फैला सकते हैं। अच्छा, viruses are found in almost every ecosystem on the earth. और धरती पे पाए जाने वाले लगभग हर इकोसिस्टम में वायरसेस मौजूद होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? जैसे हमारा धरती का इकोसिस्टम है जिसमें पेड़ पौधे रहते हैं, हम रहते हैं, जानवर है, पानी है। ठीक है, वाटर इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें पानी है, पानी के अंदर की ऑक्सीजन है, जलीय जीव है, जलीय पेड़ पौधे हैं, दैट इज वाटर इकोसिस्टम। ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं और हर एक इकोसिस्टम्स में, लगभग हर एक इकोसिस्टम में वायरस पाया जाता है।
When they are outside the host body, they independently form virons. जब वो होस्ट बॉडी के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, खुला होता है, तब वो वायरॉन कहलाता है. जब इन्फेक्ट कर देता है वो होस्ट बॉडी को, होस्ट सेल के अंदर आ जाता है, तब वो वायरस कहलाता है. फाइन. At this stage, they are consist of genetic material, DNA, RNA, protein coat called capsid, and uppermost layer is the envelope of lipids. It is the protection of वायरस. ठीक है, जब ये वायरॉन अवस्था में होता है, इंडिपेंडेंट खुला होस्ट से बाहर होता है, तो उस समय उसके पास क्या सामान रहता है? डीएनए, आरएनए रहता है, जो आपको सबको पता है जेनेटिक मटेरियल है, जो काम आता है रिप्रोडक्शन में अपनी तरह ही और दूसरी कॉपीज बनाने के लिए. प्रोटीन कोट होता है इसके ऊपर, जिसको कैप्सिड कहते हैं, और जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे एनवेलप या लिपिड्स कहा जाता है. ठीक है, जो कि इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है. इतना सामान ये लेके घूमता है. एज सुन एज ये होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं और ये अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है. एनवेलप टूट जाता है, प्रोटीन कोड से मैच हो जाता है और फिर ये अपना कॉपीज बनाता है. इसके बाद है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेनी सीरियस डिजीजेस आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस सच एज रेबीज. आपको मालूम है कि डॉग के काटने पर रेबीज होता है, जिसमें जो बंदा है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, यानी उसे पानी से डर लगने लग जाता है और वो मुंह में से लार गिरती है और वो कुत्तों की तरह ही करना शुरू कर देता है. दैट इज रेबीज. दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ वायरस. या अच्छा, सेकेंड है एड्स. आपको सबको पता है, HIV. ठीक है, एंड एवियन इन्फ्लुएंजा. ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा एंड सार्स. सार्स अभी बिल्कुल भी करंट में चल रहा है. ये ओमिक्रॉन और ये जो कोरोना है, ये सब सार्स के ही पार्ट्स हैं. पार्ट्स क्या, फॉर्म्स हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमारा आता है एवियन. हवा के होता है, ठीक है ना, हवा में जो इन्फ्लुएंजाज होते हैं, एवियन. अच्छा, उसके बाद में आता है व्हाट कॉजेज वायरल डिजीजेस. ठीक है, अब आप वायरल डिजीजेस, वायरल मतलब वायरस के थ्रू फैलने वाला डिजीज, दैट इज वायरल डिजीजेस. ठीक है. अच्छा, viral infections occur when a virus enters the body of the host and invades its cells in order to reproduce. वायरल इन्फेक्शन कब हो जाता है किसी को? जब वायरस जो है वो शरीर में एंटर कर चुका होता है, सेल के अंदर घुस चुका होता है, एंड इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, अपने कॉपीज बनाने के उद्देश्य से जब वो किसी होस्ट के शरीर के सेल के अंदर घुस जाता है, उसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है. If the host's body is unable to fight with the virus, then it wins and multiplies and spreads to other cells. अगर सेल जो है वो होस्ट का जो सेल है उस टाइम वो घुस गया है और वायरस, और उस टाइम वो उसका जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है, यानी कि उसकी प्रतिरक्षी जो तंत्र है, उसका जो खुद का जो बचाव तंत्र है, वो अगर उस वायरस से फाइट करने में सक्षम नहीं हुआ, नहीं फाइट कर सका, तो ऐसी पोजीशन में वो सेल को मार देगा वायरस, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा और दूसरे दूसरे सेल्स में फैल जाएगा. फाइनली क्या होगा? इट रिपीट्स दिस प्रोसेस एंड वाइड स्प्रेड्स द इन्फेक्शन. इस प्रोसेस को रिपीट करता चला जाता है वो, और ये इन्फेक्शन को बहुत ही भयंकर रूप से फैला देता है. फाइनली जो होस्ट होता है उसकी मृत्यु हो जाती है. नेक्स्ट है व्हाट इज पैथोजेनेसिस. ठीक है, अभी पैथोजेनेसिस क्या होता है? डिजीज जो होता है ना, कोई भी बीमारी, उसके फैलना और बने रहने को पैथोजेनेसिस कहते हैं. पैथोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ डिजीज डेवलप. ठीक है, बाय विच डिजीजेस डेवलप. बीमारियां जिससे उत्पन्न होती हैं उसे पैथोजेनेसिस कहते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को. इट कैन इंक्लूड factors which contribute not only the onset of the diseases or disorder but also in progression and maintenance. पैथोजेनेसिस में वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, वो सारे फैक्टर्स या जो सारे कारक हैं वो इंक्लूड होते हैं जो कि किसी भी डिजीज को शुरू करने, उसको आगे बढ़ाने और उसको बनाए रखने में कंट्रीब्यूट कर सकें. वो सारे फैक्टर्स पैथोजेनेसिस के अंडर में आते हैं. अच्छा,
फिर है नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में हम लोग बताएंगे हेल्थ के बारे में, और हेल्थ के साथ साथ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, वायरस स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे, और वायरस किस प्रकार से, जैसे कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि करंट टॉपिक है, एग्जाम्स में भी टच किया जा सकता है कि किस तरीके से ये सेल के अंदर इन्वेड करता है, प्रोसेस क्या रहता है. So how do you like the session? Please comment me in the comment box. Please do like, subscribe the channel. Thank you.